अरे जाहिल की सरकार, मूर्ख की सरकार, किस कॉलेज में नरेंद्र मोदी पढ़ा पता ही नहीं, दुनिया जानती नहीं। किस जगह पे मोदी भीख मांगा वो भी नहीं जानता कोई, किस पहाड़ पे तपस्या किया वो भी नहीं कोई जानता। हाँ, एक चीज जानता है कि मोदी जनता के बीच में जुमला बड़ी खूबी से छोड़ता है, सामने वाले को मूर्ख खूब बनाता है। चल एक चैलेंज देता हूं नरेंद्र मोदी को, खुली चुनौती देता हूं। अक्षय कुमार को इंटरव्यू दे सकते हो नरेंद्र मोदी जी? एक फिल्मी एक्टर इंटरव्यू ले सकता है तो एक नेता भी तो इंटरव्यू ले सकता है। धनेश्वर महतो का चैलेंज कबूल है नरेंद्र मोदी जी? एक बार मुझे भी इंटरव्यू दे दीजिए राजनीतिक के तहत, मैं भी नेता, आप भी नेता, आप तो प्रधानमंत्री हैं। हिटलर के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध होते जा रहे हैं मोदी जी। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि हिटलर भी जिद्दी था, हिटलर भी बहुत जिद्दी था। मोदी भी जिद्दी है, मोदी भी किसी की नहीं सुनता है, अपनी चलाता है। हिटलर भी किसी की नहीं सुनता था, अपनी चलाता था। हिटलर भी जुमला मारता था, मोदी भी जुमला मारता है। हिटलर ने शादी नहीं की थी, मोदी ने शादी करके घरवाली छोड़ दी। हिटलर एक लड़की से प्रेम करता था, मोदी एक लड़की से जासूसी करवाता था, वो भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। हिटलर भी विपक्षी दलों को आतंकवादी कहता था, पाकिस्तानी कहता था, मतलब वहां बगल के देश के दुश्मन कहता था। यहाँ भारत में भी आज उसके अंधभक्त और क्या कहते हैं मोदी भक्त और मोदी के समर्थक जो भी हैं वो विपक्षी को आतंकवादी। अब तो किसान भी हमारे देश में आतंकवादी होने लगे हैं भाई। मोदी जी का शासन है, कुछ भी संभव है। यूं ही नहीं मोदी को हिटलर कहते हैं, बहुत सारे हैं उसमें राज। हिटलर कहलाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। मोदी जी से पूछो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी लंबी लंबी फेंकते हैं भाई। अभी कल वो क्या भाषण दे रहे थे एमएसपी के विषय में, किसान मूल्य समर्थन के विषय में। किसानों को विपक्षी पार्टियां भड़का रही हैं और मोदी जी झाल बजा रहे हैं। क्या मोदी जी झाल बजा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी डमरू लेके पीट रही है कि विपक्षी को देखो, विपक्षी पार्टियां किसान को भड़का रही है और तुम घंटा बजा रहे हो अपने भाषण के द्वारा। यही कहें क्या? मदन डेयरी का, दूध की डेयरी का, अमूल डेयरी का क्या क्या उदाहरण दे रहे थे। दूध की एक कीमत सेट होती है मोदी जी, ये क्यों नहीं बोला? ये भी बोलना चाहिए था ना। देश में 25% दूध का उत्पादन है किसानों से, उनके फसल से भी ज्यादा। तो भैया किसान भी तो वही कह रहे हैं कि उनका भी एक मूल्य, किसान का अनाज का रेट होना चाहिए। अरे जाहिल की सरकार, मूर्ख की सरकार, किस कॉलेज में नरेंद्र मोदी पढ़ा पता ही नहीं, दुनिया जानती नहीं। किस जगह पे मोदी भीख मांगा वो भी नहीं जानता कोई, किस पहाड़ पे तपस्या किया वो भी नहीं कोई जानता। हाँ, एक चीज जानता है कि मोदी जनता के बीच में जुमला बड़ी खूबी से छोड़ता है, सामने वाले को मूर्ख खूब बनाता है। ये आसाराम के चेले नरेंद्र मोदी, इतनी लंबी दाढ़ी बनाने से कोई संत महात्मा नहीं हो जाता। चल एक चैलेंज देता हूं नरेंद्र मोदी को, खुली चुनौती देता हूं। अक्षय कुमार को इंटरव्यू दे सकते हो नरेंद्र मोदी जी? एक फिल्मी एक्टर इंटरव्यू ले सकता है तो एक नेता भी तो इंटरव्यू ले सकता है। धनेश्वर महतो का चैलेंज कबूल है नरेंद्र मोदी जी? एक बार मुझे भी इंटरव्यू दे दीजिए राजनीतिक के तहत, मैं भी नेता, आप भी नेता, आप तो प्रधानमंत्री हैं। अरे मूर्ख बनाते हो देश की जनता को, उसको समझाते हो उल्टा सीधा। क्या मतलब 135 करोड़ नागरिक यहाँ के मूर्ख हैं, यही कहना चाहते हो? एक अमित शाह तरी पार, वो ज्यादा अक्लमंद हो गया। एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री जो 135 करोड़ जनता को पुलवामा हमला करा के उनके विश्वास को
गुमराह मतलब करके उसको वोट लेने का काम किया तो तुम ज्यादा अक्लमंद हो गए नरेंद्र मोदी जी। देश की जनता से भूल हुई तो उसका मतलब क्या रगड़ दोगे, पीस दोगे जनता को? हिटलर यूं ही नहीं मोदी को कहता है, कोई किसी की जरूरत नहीं है, जो फरमान मिला वो लग गए। और कल वो गुजरात का तरी पार क्या बोला सरदार पटेल जी के विषय में, बहुत विद्वान थे हकीकत है, तभी तो आरएसएस के ऊपर बैन किया था। क्या अगर इतना ही मानते हो सरदार पटेल को, तो आज आरएसएस के ऊपर बैन करो। आरएसएस एक आतंकी संगठन है, वो देश में दंगे भड़काने का काम करता है। वो छोटे छोटे बच्चों को उसको दिमाग के अंदर उल्टी सीधी बातें भर के वो बच्चों का भविष्य खराब करने का काम कर रहा है। करोगे अमित शाह जी आरएसएस पे बैन? करोगे? दम नहीं है। अरे कुछ भी बोल दो। सरदार पटेल बहुत अच्छा नेता थे, तो कांग्रेसी थे ना, कांग्रेस में अच्छे लीडर। एक तुम हो भाजपा में, तुम क्यों कह रहा हूं? है हुई इसी लायक, सम्मान के योग्य नहीं हो। जो व्यक्ति हमारे देश में किसानों का सम्मान नहीं कर सकता, आम नागरिक का सम्मान नहीं करता, उसका हम सम्मान नहीं करते। तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज पढ़े लिखे नौजवान होने के बाद भी मूर्खता की काम करते हैं। पढ़ने लिखने के बाद आज के समय में ज्यादा मूर्ख हैं लोग। पहले पढ़ते लिखते थे दिमाग के लिए, विद्वान बनने के लिए, अब बनते हैं जाहिल बनने के लिए। जानते हो ये भी शब्द क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जाहिल वाले काम करते हैं अभी के युवा। मुस्लिम से बचा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, मुस्लिम से बचा रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। उससे पहले नहीं थे तो हिंदुओं की मां बहन को लेके भाग जाते थे मुसलमान। इसलिए बोल रहा हूं कि पढ़ने लिखने के बाद भी जाहिल हो। एक वो तुम्हारी खाती है रागिनी तिवारी, मोदी जी मैं तुमको दादा पसंद हूं, आ जाऊं यार। नहीं। और क्या बोल रही है, मैं महात्मा गांधी का बंदर नहीं हूं। तो नरेंद्र मोदी की बंदरिया तो है, नाच रही है ना। क्या है नरेंद्र मोदी की बंदरिया? रागिनी तिवारी। मोदी के आगे पीछे नाचने में बड़ा मजा आता है। जा रही है कल किसानों को नाच दिखाने, दिखाएगी ना नाच। जानकी बहन, शुक्र है कोई कैरेक्टर नहीं है तेरा। तेरे जैसी औरतें देश के लिए हानिकारक हैं, अपने समाज के लिए हानिकारक है।